बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनूबी पंजाब भर में गैस में उड़ा दिया है। गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है। कहते हैं हुकूमत पाबंदी हटा दे या तो फिर सुई गैस पूरी फराहम करे। अपडेट करेंगे आपको कि जनूबी पंजाब भर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, जबकि सार्फिन ने भी पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है। जनूबी पंजाब भर में गैस लोड शेडिंग कम प्रेशर ने भी सार्फिन को मुश्किलात से दो चार कर दिया। ऐसे में गैस की कमी पूरी करने के लिए गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा। पाबंदी के बावजूद गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल जारी है, जबकि सार्फिन ने गैस कंप्रेसर्स को मसले का हल करार दे दिया। घर में लगा रहे हैं लोग, छुप के मजबूरी है। गैस पूरी है तो ये नहीं लगाएंगे, अगर गैस आ गई तो हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हवा भी आ रही है, मीटर से तो गुजर के आ रही है, वो भी है। और उल्टा बदमाशी ये है कि 50,000 60,000 जुर्माना, मीटर उतर गया। मार्केट में गैस कंप्रेसर्स खरीदने वाले सार्फिन का कहना है कि हुकूमत कंप्रेसर्स पर से पाबंदी हटा दे या फिर सुई गैस पूरी फराहम करे। इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। कंप्रेसर्स इस्तेमाल करने पर 50,000 रुपए से जायद जुर्माने किए जा रहे हैं। जुर्माना 50,000 लगाते हैं। एक दो महीने के लिए हमें दोबारा मीटर नहीं लगता, मीटर उतार के ले जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी गैस पूरी हो मुकम्मल, ताकि हम अपने लीगल तरीके से हमारा इस्तेमाल हो। तो गैस आता ही नहीं है। अगर गैस आता है तो वो तो गाड़ियां लेके फिर रहे हैं बदमाशों की तरह, जिसका चाहते हैं मीटर उतार के ले जाते हैं। गुंडागर्दी है ये तो बहुत ज्यादा उनकी। पाबंदी के बावजूद जनूबी पंजाब की मार्केट्स में गैस कंप्रेसर्स की खरीदो फरोख्त तेजी से जारी है। एक तरफ सुई गैस महकमे की तरफ से गैस का शदीद बहरान है और दूसरी तरफ अवाम थोड़ी बहुत गैस ऐसी मशीनों से ले रही है। लेकिन इसके साथ साथ पाबंदी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं कि जो लोग तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक तो गैस आ रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि इसके इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, उन तक गैस भी नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट से यहाँ पर आने वाले खरीदारों का कहना है कि इस जैसी मशीन पर पाबंदी या तो हटा दें या फिर गैस पूरी दें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मोल, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सुई गैस के कंप्रेसर ने कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सर्दियां बढ़ने के साथ गैस की कमी दूर करने के लिए शहरियों ने कंप्रेसर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कंप्रेसर इस्तेमाल न करने वाले शहरी गैस से बिल्कुल ही महरूम हो चुके हैं। अपडेट करेंगे आपको डेरा गाजी खान से, जहां पर सुई गैस के कंप्रेसर ने कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सर्दियां बढ़ने के साथ ही गैस की कमी दूर करने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में कंप्रेसर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान में भी सुई गैस लंबी छुट्टियों पर चली गई। जिन इलाकों में गैस आती है वहां प्रेशर इंतहाई कम होता है। लोड शेडिंग और गैस के कम प्रेशर ने शहरियों को कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया है। घरों में कंप्रेसर के इस्तेमाल से जहां गैस का प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, वहीं कंप्रेसर इस्तेमाल ना करने वाले शहरी खासे परेशान हैं। अभी तक हमने कोई नहीं सुना, इंतजामिया कार्रवाई कर रही है। हर घर में तकरीबन कंप्रेसर है और जिन पे नहीं है उनका लोड भी कम आ रहा है और बिल बहुत आ रहे हैं। लोड शेडिंग की धाड़ है लेकिन बिल बहुत आ रहा है। अल्लाह के वास्ते वजीर आजम साहब गरीबों पे मेहरबानी करो। शहरियों का कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने मुश्किलात में डाल दिया है, जबकि एलपीजी भी अब पहुंच से दूर हो चुकी है। सर्दियों के अंदर गैस के बगैर कोई चारा नहीं है। 1 घंटे के दौरान ये गैस देते हैं, 1 घंटे के अंदर वो भी ना होने के बराबर होती है। और जिन लोगों के घर कंप्रेसर है वो कंप्रेसर चला के सारी गैस खींच लेते हैं। हमें एलपीजी यूज़ करने पे मजबूर होना पड़ता है और एलपीजी की भी कीमत 250 रुपये किलो हो चुकी है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर में सुई गैस के प्रेशर को बेहतर किया जाए ताकि खाना पकाने में आसानी हो सके। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। उधर अलीपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खाना पकाना भी अब दुश्वार हो चुका है। परेशान शहरी खतरनाक काम करने लगे हैं, जबकि प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल भी आम हो चुका है। अलीपुर शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग उरूज पर। शहरी खाना पकाने के लिए खतरनाक काम करने पर मजबूर। प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल आम हो गया। यहाँ अलीपुर में रात के टाइम तो अक्सर जो है ना गैस नहीं होती, वैसे ही बंद होती है। लेकिन सुबह के टाइम को ये साथ वाली आबादियों ने भाई जो अमीर तरीन है उन्होंने गैस कंप्रेसर लगाए हैं एसी के, उनके जरिए से वो गैस अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाकी गरीब तबका लोग गैस से महरूम हो जाते हैं।
अहले इलाका कहते हैं कि दिन के औकात में गैस का प्रेशर कम होता है, रही सही कसर लोगों ने कंप्रेसर लगाकर पूरी कर दी है। रात के टाइम तो उवें गैस क्या नहीं होती, सुबह के टाइम जो स्पीड कम होती है, तो बाद सर लोगों ने कंप्रेसर लाए घरों के जिसकी वजह को उन्होंने गैस पूरा देवे असा परेशान इसे। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस नहीं आती, चूल्हा जलाकर खाना पकाना मुश्किल हो गया है। मकीनों ने सुई गैस की लोड शेडिंग कम करने और कंप्रेसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। खबरदार, होशियार, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की टैंकियां फुल करा लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से तमाम पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मुल्तान मलिक इकबाल कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। अहम खबर है जो अक्के अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की टैंकियां फुल करा लें, भी वक्त बाकी है, जबकि कल सुबह 6 बजे से तमाम तर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल कर दी जाएगी। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मुल्तान मलिक इकबाल कहते हैं जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। पूर्वी पंजाब वालों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में टैंकियां फुल करवा लें। कल सुबह 6 बजे से तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मुल्तान मलिक इकबाल का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। अब ऐसे गुजारा नहीं होता। बाद में इसको फिर मार दें और क्या करें। 11,000 तनख्वाह में मैं क्या करूं, बिजली का बिल भरूं, खाऊं, बच्चों को खिलाऊं, दवाइयां लूं, कहाँ जाऊं मैं। ये तो अल्लाह है चलाने वाला है, बाकी इमरान खान ने कसर कोई नहीं छोड़ी। सर ज्यादती है अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये इस तरह इनको नहीं करना चाहिए। ये नालायक और नाअहल हुकूमत इन्होंने अवाम को जलील कर दिया है, किसी काम के काबिल नहीं छोड़ा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मुल्तान जनूबी पंजाब के छोटे शहरों में भी पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। शहरियों का कहना था कि नाकिस पॉलिसियों की वजह से ऐसे बहरान पैदा होना मामूल बन गया है। अवाम पिस रहे हैं और वुज़रा मजे कर रहे हैं। अब महंगी अशिया भी दस्तयाब नहीं। हमने तो इसलिए एक्स्ट्रा डलवा लिया है, 3-4 दिन निकल ही जाएंगे और क्या कह सकते हैं। हुकूमत क्या कहें अब इसको, हुकूमत को। हुकूमत के 5 साल ऐसी रहेंगे, अगले 5 साल भी ऐसी रहेंगे, हम ऐसे पिसते रहेंगे। हमने पिसने हम आदी हो गए हैं, इस चीज के हम आदी हो गए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की धमकी भी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल के बाद दिन भर मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश रहा। अवाम का कहना है कि हुकूमत हर मामले में नाकिस पॉलिसी का मुजाहिरा कर रही है, जिसका नुकसान अवाम को उठाना पड़ रहा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। और नाज़रीन, बहावलपुर में भी कल पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से हड़ताल का इंदिया दिया गया है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लाइनें लग चुकी हैं। अपडेट करते चले कि कल सुबह 6 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का आगाज होगा। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के पेश नज़र लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर पहुंच चुकी है, जबकि शहरियों का खासा रश भी देखा जा रहा है पेट्रोल पंप पर। मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, आप गालिबन किसी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सके तो लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स पे, क्योंकि हड़ताल की कॉल दी गई है कल सुबह से बहावलपुर शहर में पंजाब भर के समेत पेट्रोल पंप्स के जो मालकान है वो हड़ताल करेंगे। क्यों हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? सर, प्रॉफिट मार्जिन इसमें हमारे पास बहुत कम है। जिस तरह अखराजात बढ़ गए हैं, इस टाइम इस प्रॉफिट मार्जिन के साथ हमारा ईमानदारी से और हक हलाल कारोबार चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। कितना प्रॉफिट मार्जिन है आपका, जरा बताइए। सर, इस टाइम बहुत कम है, जो है एक्सपेंसेस हमारे मीट नहीं होते। वो तो पेट्रोल अपनी तारीख की बुलंदतरीन सतह को छू रहा है, आप लोग कहते हैं हमारा मार्जिन कम है, तो असल कहानी क्या है? सर, मार्जिन हमारा वही है जो आज से 15 साल पहले था। उसमें कोई रिवीजन, खातिर खा रिवीजन आज तक नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें इशूज से गवर्नमेंट से बहुत दफा हमारे मुज़ाकरात रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। तो सुबह से कितने दिनों की हड़ताल करेंगे? जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात है 6% मार्जिन प्रॉफिट हमें परसेंटेज दे, ना मिला तो तब तक बंद रहेंगे। अवाम तंग रहेगी? सर, अवाम, हम भी अवाम ही है। हम लोग जानना चाहेंगे और लोगों से भी, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं ज्यादा, भाई पेट्रोल इतना क्यों डलवा रहे हो आप लोग?
सुनने में आया भाई शॉर्टेज हो रही है इस वजह से। तो कल हड़ताल हो जाएगी? तो बस अल्लाह अकल दे खान साहब को। खान साहब का क्या कसूर है? हड़ताल ये लोग कर रहे हैं, तंगी का सामना होगा आप लोगों को। आखिर कुछ कर रहे हैं तो इन्हें भी तंगी हो रही है, पीछे से आखिर बंद हो रहा होगा या कोई इशू होगा तो समझ नहीं आ रही है जिन लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि कल अगर हड़ताल होती है तो शहरी जो कि लाइनें लगी हुई हैं, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सके तो शहरियों का कहना है कि हम पेट्रोल इसलिए डलवा रहे हैं कि पता नहीं कितने रोज के लिए हड़ताल होगी। हालात बड़े खराब है, इनका कहना है, आवाम का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो डीलर्स हैं या जो पेट्रोल पंप मालकान है उनका कहना है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है, वो पूरा पेट्रोल पंप से रश बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर रेट्स गैर मुस्तहकम और मुसलसल ऊंची उड़ान से मुल्तान में बड़ी कारोबारी शख्सियात परेशान हैं। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। जो डॉलर रेट है वो गैर मुस्तहकम है। ओपन मार्केट के अंदर कभी डॉलर जो रेट्स है 175 को भी क्रॉस कर रहा है और कभी इससे नीचे आ जाता है। जो कारोबारी लोग हैं वो इस सूरत हाल से परेशान हैं कि वो किस तरह से अपना कारोबार करें, उनको कन्फ्यूजन का जो है वो शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से क्या कारोबार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बात करेंगे मुल्तान बिजनेस फोरम के जो सदर हैं इमरान अहमद साहब। चौधरी इमरान अहमद साहब, बताइएगा क्या कहेंगे? डॉलर का देखिए जी, रोज अखबार सुबह उठाते हैं तो पता लगता है कि कभी 2 पॉइंट बढ़ गया, कभी नीचे हो गया। तो इसमें यह है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्टेड चीज़ें जितने भी हैं, जितने भी इसमें मतलब उनके कोई रेट्स फिक्स नहीं है। अब मार्केट में लेने जाते हैं तो रॉ मटेरियल है या गारमेंट्स हैं, इससे वाबस्ता कोई भी चीज़ है तो वो दुकान बेचने वाला भी सोच रहा है कि आज मैं अगर ये इस रेट में बेच रहा हूँ, कल मुझे फिर अपनी परचेज उस रेट से भी महंगी होगी तो वो फिर बल्कि बढ़ा के रेट जो है ना, इससे जो है मार्केट एक स्टेबल नहीं जा रही। इसमें कभी जो सा मनमानी के रेट चल रहे हैं, लोग परेशान भी हैं कि इस रेट में हम बेचेंगे, कल क्या हमें भी इस रेट में मिलेगा नहीं मिलेगा। इनके मुताबिक जो डॉलर इस वक्त ऊंची उड़ान में है और डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि इसी परेशानी में होते हैं कि आज अगर हम ये रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं इस रेट में, क्या कल हमें ये इतना रेट दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं चौक शहबाज पर 4 अतराफ से चलने वाली बेहंगम ट्रैफिक से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। घंटों ट्रैफिक जाम होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मजीद अहवाल जानेंगे माजिद क्लास से। माजिद, बताएगा क्या वजह सामने आई है, ट्रैफिक क्यों ब्लॉक रहती है हर वक्त? जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ चौक शहबाज पर। यहाँ पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह से जो मुतासर हो चुकी है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ से जो गुजरने वाले जो लोकल शहरी हैं उनकी भी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। चौक शहबाज मुल्तान की सबसे जो है वो अहम शरह तस्वर की जाती है। इस सीधा जो रोड है गला मंडी की तरफ जाता है और इसके साथ साथ शहरी यहाँ से जो गुजरते हैं और रात के जो शाम के औकात में ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद यहाँ पर जाम होती है और शहरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। अब 1 घंटे का टाइम गुजर चुका है, ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद फहीम अगर आपको दिखाएं तो लंबी लंबी जो है वो ट्रैफिक की जो है वो कतारें लगी हुई हैं। 4 अतराफ से यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो इमरजेंसी की सूरत में जाने वाले जो मरीज हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ पर जो काम करने वाली जो कारोबारी ताजिर बिरादरी है उनको भी जो वो ट्रैफिक जाम होने के बायस जो है वो उनका कारोबार भी बुरी तरह से जो मुतासर होता है। कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस टाइम इस ट्रैफिक रश में फंसे हुए हैं। जी सर, बताइएगा ट्रैफिक जाम है पिछले 1 घंटे से, क्या कहेंगे? तकरीबन ये 1.5 घंटे से ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे कोई ऐसे बंदा नजर नहीं आ रहा, ना ट्रैफिक वाला नजर आ रहा है, सब अपने गप्पे शप्पे लगा रहा है। ये रोजाना का माहौल है। सर मैं दरख्वास्त करता हूँ ये बड़े अफसरों को कि मेहरबानी करो, जहाँ पे जो जिस लोगों की ड्यूटी है उनको कहो या चौक के अंदर खड़े हो जाओ। जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि ट्रैफिक की जो वो रवानी जो है वो यहाँ हर रोज मुतासिर रहती है, तो इसके लिए जो है प्रॉपर जो वो लायामल बनाया जाए ताकि जो गुजरने वाले जो शहरी हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, जो शहरी हैं जो यहाँ ट्रैफिक हादसे में जो फंस जाते हैं। माजिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जतोई के बासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। झुग्गीवाला का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। अहले इलाका मजरे सहित पानी के बायस बीमार पड़ने लगे हैं। तहसील जतोई के नवाही इलाके झुग्गीवाला के मकीन साफ पानी पीने को तरस गए। 2010 में एनजीओ की जानिब से लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तहसील इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से सिर्फ एक टूटी फाल है, जिसकी वजह से लंबी कतारें लग जाती हैं, जबकि नजदीकी आबादी मीरवाला और कोटला बंद अली के लोग भी इसी फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेते हैं। अहले इलाका ने मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मुतालबा किया है। मकीनों का कहना है कि जेरे जमीन पानी इस्तेमाल करने से वो बीमार हो जाते हैं। पानी यहाँ का बहुत खराब है। एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, मौजूद काफी लगते हैं इधर,
लेकिन पानी हर इलाके का ठीक नहीं है। यहाँ रश ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें पानी की फ्रेमी मुकम्मल नहीं हो रही। तो 2-3 और प्लांट यहाँ फिल्ट्रेशन के लगाने चाहिए। हुकूमत से, वजीर पाकिस्तान से ये मैं गुजारिश करूंगा, वाले की आबादी ज्यादा है, 20,000 से भी ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पे हमें कुछ और भी फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत है। झुकीवाला का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट हजारों अफराद के लिए नाकाफी है। अहले इलाका का कहना है कि वजीर आला पंजाब मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाएं। कैमरामैन साबिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। खुशाब जिला इंतजामिया की नाहली लाखों रुपए रेवेन्यू देने वाला जनरल बस स्टैंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। मुसाफिर खाना वीरान है, जबकि बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। खुशाब में अकलौता जनरल बस स्टैंड सबूह हाली का शिकार है। लाखों रुपए रेवेन्यू देने वाले बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं। मुसाफिर खाना वीरान हो गया, खस्ता हाल बिल्डिंग जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। मुसाफिर खाना जी कई दफा भी यहाँ डीसी साहब ने भी एक दफा चक्कर लगाया था, तो इंतजामिया जो असल में इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई बड़ा हादसा हो ना फिर उसके बाद हम हरकत में आए। तो आपने भी देखा है कि ये इसके सरिये भी निकले हुए हैं। कई साल पहले मुसाफिर खाना तो बना दिया गया, लेकिन इसकी हालत जार ऐसी है कि मुसाफिर वहां बैठने से कासिर हैं, लेकिन इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। जनरल बस स्टैंड पर पार्किंग का इंतजाम है, न ही सफाई सुथराई का कोई बंदोबस्त। जा बजा गंदगी के ढेर लगे हैं। उड़ती धूल मिट्टी के बायस मुसाफिरों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, जबकि रही सही कसर आवारा मवेशियों ने पूरी कर दी है। खुशाब अड्डे में खड़ा हूँ, मैं कराची जा रहा हूँ। ये खुशाब अड्डे की ऐसी हालत है, धूड़ है, मिट्टी है, गंदगी है। ये इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रहे। ये इनका काम बनता है कि इधर सफाई हो। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार जिले इंतजामिया को मुसाफिर खाना की खस्ता हाली बारे आगाह कर चुके, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जिला खुशाब की अक्कासी करने वाला जनरल बस स्टैंड लाखों रुपए रेवेन्यू देने के बावजूद खस्ता हाली का शिकार है। जिले इंतजामिया को चाहिए कि इसका नोटिस लें। कैमरामैन उमर अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब। बद इंतजामी, नाकिस कारकर्दगी और सफाई की अब तक सूरत हाल। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम इन एक्शन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ सेंटर मखदूम रशीद डॉक्टर हारून नजीर बुखारी का तबादला कर दिया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ सेंटर डॉक्टर हारून नजीर बुखारी को महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के जनूबी पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। उनकी जगह सीनियर मेडिकल ऑफिसर शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर इरफान अरशद खान को RHC मखदूम रशीद तैनात कर दिया गया है। तनवीर इकबाल तबस्सुम का कहना था कि किसी भी मरकज़ सेहत पर सर्विस डिलीवरी में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के 20वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास तलब। इजलास दिसंबर के पहले हफ्ते में PHA हेड ऑफिस में होगा। डायरेक्टर इंजीनियरिंग ने इंजीनियरिंग अफसरान से तमाम स्कीम्स से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ज़रा के मुताबिक मुलाजमिन का यूटिलिटी अलाउंस भी एजेंडे का हिस्सा होगा। इसके अलावा शाह शम्स पार्क, वाटर सप्लाई, ग्रीन बेल्ट पार्क में लाइट्स, पार्किंग शेड और दीगर तरक्याती मनसूबे भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। स्मोक से खात्मे के मुतालिक आपको बताएंगे कि मुल्तान ट्रैफिक पुलिस का मिशन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गई। एक हफ्ते में 4500 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक गाड़ियों के धुएं से स्मोग में इजाफे का अंदेशा है। एक हफ्ते में 4500 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि 15 गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालकान को 500 रुपए तक चालान किया जा रहा है। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को नहीं बताया जाएगा ये स्मोक का इश्यू जो है ना एक हार्ट इश्यू है और ये कितना जो है ना नुकसानदेह हमारी फिजा के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए, तो तब तक लोगों में इस चीज का एहसास पैदा नहीं होगा कि हमने कैसे इससे जान छुड़वानी है। सिर्फ यही नहीं, ट्रैफिक जाम का बायस बनने वाले तजावजात के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक MDA और जिले हुकूमत के साथ मिलकर तजावजात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, MDA डिपार्टमेंट्स है या उसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ उनके साथ मिलके मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ कंप्लेंट्स भी आती हैं वहाँ भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके साथ साथ वो जहाँ महसूस करते हैं जो ट्रैफिक के फ्लो में खलल पैदा कर रहे हैं
तो वो वहाँ भी जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और FIR रजिस्टर करवाते हैं मुख्तलिफ थाना जात में। इन्फोर्समेंट विंग ने बोसर रोड बाईपास, बहावलपुर रोड, विहाड़ी चौक, SP चौक समेत दीगर मकामात पर कार्रवाइयाँ की। इसके अलावा शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। स्मोक के तदारुक के लिए मुल्तान डिवीजन के इंतजामिया मुतहरिक है। कमिश्नर ने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया को हंगामी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। डिविजनल माहौलियाती कमेटी इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि इंडस्ट्रियल एरिया समेत तमाम फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की जाए। आलूदगी कंट्रोल मशीनरी इंस्टॉल न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का आइंदा बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार करवाने का फैसला। पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात जनूबी पंजाब में होंगे, जबकि दूसरे मरहले में शुमाली पंजाब में करवाए जाएंगे। पंजाब काबीना के इजलास में जहां बल्दियाती एक्ट 2021 के मसवदे की मंजूरी दी गई, वहां बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी जायजा लिया गया। ज़राए ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इंतखाबात के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाना होगी। ज़राए ने बताया कि काबीना के इजलास में वज़रा ने तजवीज़ दी कि जहां PTI मजबूत है वहां सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। हुकूमत का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मामला मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशिम ने कहा कि इस हवाले से पूरा ना होना वाला ख्वाब समझा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी का इस हवाले से कहना है कि पंजाब हुकूमत यह ऐलान 11वीं मरतबा कर रही है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं। मुझे नहीं पता ये 11वीं मरतबा अनाउंस हो रहा है। आई विश के जमहूरियत का सफर चलता रहे और इस हुकूमत को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो इलेक्शन करवाए, लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करें, लेकिन मैं बड़ा मायूस हूं उनकी कारकर्दगी से। अकील नजम हाशमी का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात हो गए तो PTI के हिस्सा में एक भी बड़ी निशिस्त नहीं आएगी, इसलिए ये बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शोशा छोड़ रहे हैं। पता है कि शिकस्त इनका मुकद्दर है। किसी सूरत में एक भी जिले में ना इनका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन होगा, ना मेयर होगा, इवन इनके यूनियन काउंसिल्स के विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के चेयरमैन भी नहीं बनेंगे। मेयर बहावलपुर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की जगह उन्हें ना लाते। ये अब भी आवाम को धोखा देकर वक्त पर फैसला बदल लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का तौंसा का दौरा, PHA और सीवरेज स्कीमों की साइट्स का भी विजिट किया। तोंसा में बात करते हुए सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि तोंसा में ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तेजी से अमल दरामद जारी है। तोंसा में पार्क को फैमिलीज के लिए साजगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि टाइल्स और लाइट्स की मयारी अंदाज में तनसीब की जाएगी। शहर में दरख्तों की शजरकारी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद का दानिश स्कूल बॉयज और गर्ल्स ब्लॉक का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने दानिश स्कूल में बच्चों से मुलाकातें भी की और उनके मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया है। स्कूल प्रिंसिपल ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दी है। डिप्टी कमिश्नर DG खान ज़ीशान जावेद का इस मौका पर कहना था कि DG खान डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्कूल्स में कुरान पाक की तालीम के लिए क्लास का आगाज कर दिया गया है। दानिश स्कूल में बच्चों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो दानिश स्कूल सिस्टम जो है ये एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन है बेसिकली। इसमें जो इस वक्त बॉयज़ साइड पे 700 बोर्डर्स हैं और 34 जो है वो डे स्कॉलर हैं जो डेली आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये एक फैसिलिटेट किया था लोकल पॉपुलेशन को और दानिश अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि वो इससे जितना फ़ायदा उठा सके। हमारे पास बेसिकली 2 हॉस्टल गर्ल्स साइड पे, 2 बॉयज़ साइड पे हैं। दोनों में इस वक्त 700 बॉयज दे आर रिजाइडिंग राइट नाउ विद 2 मैसेज हॉल्स। SSP ऑपरेशंस मुल्तान की पुलिस लाइन्स में SHOs के साथ क्राइम मीटिंग। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी भी हमरा थे। शाइस्ता नदीम ने जलान की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। SSP ऑपरेशंस की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत भी जारी की गई है। मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी समेत दीगर जराइम रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत की गई। एक और खबर शामिल करेंगे तालीम के मैदान से। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने LLB पार्ट 1 का इम्तिहान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान की डेट शीट भी जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक इम्तिहान 30 नवंबर से शुरू होना था। मुल्तान में LLB 3 साला प्रोग्राम के पहले साल का इम्तिहान मुलतवी हो चुका है। 3 साला प्रोग्राम के दूसरे बैच का इम्तिहान नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी किया गया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के कंट्रोलर इम्तिहानात अमानुल्लाह का कहना था कि इम्तिहान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है।
ख्वातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। शोबा बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी की जानिब से बायोटेक्नोलॉजी में जदीद इजादात के मौजू पर सेमिनार हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान, चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का तकरीब से खिताब में कहा कि आज जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करने का दौर है। जदीद टेक्नोलॉजी की रिसर्च को सामने लाने का मौका मिलेगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आइली जिंदगी से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। 5 से ज़ायद ममालिक के स्कॉलर्स ने शिरकत की है। फ्रेंड्स वाइस चांसलर्स है, अल्लाह करे इनके कंटिन्यूएशन ज्यादा से ज्यादा हो। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आइली जिंदगी से मुतल्लिक 2 रोज़ा 5वीं बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी, वाइस चांसलर ख्वातीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर उज़मा कुरैशी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया से प्रोफेसर डॉक्टर अबू सुफियान इस्लाही शरीक हुए। डॉक्टर ज़ियाउल हक का कहना था कि मग़रबी आइली निज़ाम टूट फूट का शिकार है। एक तो जनरेट करते हैं वो सीरियस डिबेट जिसकी पाकिस्तानी माशरे को जरूरत है कि हम प्रोएक्टिवली अपने मसाइल का तज्जिया करके उनको सॉल्व करें। उनका कहना था मगरबी तहजीब में आइली जिंदगी खत्म हो चुकी। प्रोफेसर सुहेब कद्दूस का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का वाहिद मकसद खानदानी जिंदगियों को मसाइल से निकालना है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पूरी उम्मत मुसलमान का, बिलखुसूस पाकिस्तान का, कि यहाँ के मुसलमान जो है फैमिली सिस्टम जो कमजोर हो रहा है, तलाक की शरह बढ़ रही है, यहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और इसी तरह से अदालतों में केसेस जा रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी का कहना था कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है मगर इस पर अमल सही नहीं हो रहा। गैर शादीशुदा होने से शादीशुदा होना ज्यादा बेहतर है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वाइस चांसलर ने तमाम मेहमानों में यादगारी शील्ड भी तकसीम की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान के बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाबा जी जादूगर न्याय जारी है। ड्रामे में शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा ईमान शाह की 6 माह बाद एंट्री हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा ड्रामे के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाबा जी जादूगरनिया जो है वो जारी है, जिसमें शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा ईमान शाह जो है वो 6 माह के बाद दोबारा से मुल्तान पहुंची हैं और परफॉर्म कर रही हैं। बताइएगा पूरे पाकिस्तान का सफर करने के बाद मुल्तान आ रही हैं दोबारा, कैसी खुशी? जाहिर सी बात है, मैं भी यहीं से हूँ तो मुल्तान वाले पहले भी प्यार करने वाले लोग हैं, अब भी इतना ही प्यार देते हैं और बाहर से आने वाले आर्टिस्टों को भी हम लोग इतना ही प्यार देते हैं जितना वो यहाँ के रहने वाले लोगों को प्यार देते हैं। कुछ थिएटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे थीम वाइज ड्रामा नहीं होता, कुछ थिएटर्स ऐसे हैं जहाँ पे थीम वाइज ड्रामा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हर जगह पे स्टोरी वाइज ड्रामा होना चाहिए ताकि आर्टिस्ट भी मतलब रिहर्सल्स पे आए, ड्रामा टाइम पे स्टार्ट करें लोग और ड्रामा लोग देखें और फैमिलीज भी थिएटर्स की तरफ आए। बिल्कुल, मारूफ अदाकारा इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थी जिनका इस हवाले से ये कहना था कि स्टोरी जो है वो ड्रामे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बेहतरीन स्क्रिप्ट नहीं होगा। वसीम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त